सभी टीचर्स को नमस्कार। टीएटी का फॉर्म हमें किस तरीके से भरना है। महाराष्ट्र टीएटी एग्ज़ाम डिक्लेयर हुई है, हमको उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, टीएटी महाराष्ट्र एग्ज़ाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आएगा महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा जून 2026। इसको क्लिक करना है। क्लिक करते समय आपको इस तरीके से आएगा यूज़र नेम और लॉगिन। आपको यहाँ पे नवीन नोंदनी जो नीचे दिख रही है इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना है। इसके बाद आपका पासवर्ड आपको बनाना है। उसके बाद आपको पासवर्ड कन्फर्मेशन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम डालना है, मिडल नेम डालना है और आपका सर नेम डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका मेल आईडी डालना है और आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। इसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको मोबाइल नंबर पे आएगा। तो इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको इस तरीके से यूज़र नेम और पासवर्ड ऑटोमेटिक पीछे जाने का है और यूज़र नेम लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। आपको फॉर्म भरने के टाइम सबसे पहले आपको आएगा इस तरीके से 4 कॉलम आते हैं। सबसे पहिलं कॉलम आएगा अर्जाची माहिती भरा, परीक्षा फी भरा, अर्ज डाउनलोड करा आणि आक्षेप नोंदवा। तो आपको पहले फॉर्म भरने का इन्फॉर्मेशन आता है। अभी इसमें आपको क्या दिया गया है कि वैयक्तिक माहिती आपको इन्फॉर्मेशन भरना है। इधर आपको आपका पहला नाम डालना है, ॲप्लिकेशन पहिला नाम। उसके बाद यहाँ पे आईचे नाव टाकायचे आहे, मदर्स नेम। इसके बाद यहाँ पे साइड में आपको मिडल नेम डालना है। उसके बाद आपको ये होने के बाद आपको यहाँ पे अगर नेम में बदल है, चेंजेस है, तो ही यहाँ पे डालना है। उसके बाद उम्मीदवारीचा अतिरिक्त माहिती यानी आप जो कैंडिडेट है उसका अदर इन्फॉर्मेशन आपको भरना है। जैसे कि मेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है, जीमेल। आपको आपका आधार नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है, अगर उसका एनरोलमेंट है तो वो डालने का है, लेकिन सभी टीचर्स का आधार कार्ड ऑलरेडी है। तो इस तरीके से बात आपको दूसरा पेज ओपन होएगा। आपको यहाँ पे जात, अगर आप कास्ट में हो तो आपको इधर कास्ट क्लिक करना है। अगर कास्ट में नहीं हो तो आपको ओपन रखना है। अगर आप जॉब पे कास्ट पे लगे हो तो आप यहाँ पे कास्ट सिलेक्ट कर सकते हो। SC ST OBC NT वीजे NT2 NT3 इस तरीके से दिया है। OBC है तो OBC। इसके बाद आपको नेक्स्ट करके सेकंड पेज पे जाना है, तभी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या आएगा, आप जिस जगह पे रहते हो, एक बात ध्यान में रखना है, आपको एग्ज़ाम आपकी जगह पे देना है। तो इसीलिए आप आपका जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ पे आपका घर है, आप रह रहे हो वही का एड्रेस देना है। तो आप आपका घर का बिल्डिंग नंबर डालोगे, एरिया का नाम डालोगे। उसके बाद आपका गांव या शहर का नाम डालोगे। डिस्ट्रिक्ट पे आप क्लिक करना है। उसके बाद आपको तालुका डिस्ट्रिक्ट करना है, प्लॉट नंबर डालना है। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको आगे जाना है। आगे जाने के बाद वापस सेकंड कॉलम आता है कि आपको परमानेंट एड्रेस क्या है। तो परमानेंट एड्रेस डालने के लिए आपको वापस भरने की ज़रूरत नहीं, इधर क्लिक करने का। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद अभी आपको क्या करना है, शैक्षणिक माहिती भरायची है। यहाँ पे देखो शैक्षणिक माहिती। शैक्षणिक माहिती भरते समय हमेशा याद ध्यान रखना, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, माध्यमिक शालांत और उच्च माध्यमिक शालांत यानी SSC और HSC। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट पूछा गया है। एक बात ध्यान में रखना, सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर डालना है। आपको गुण प्रमाण का नहीं, आपको सर्टिफिकेट जो आपको 10वीं के बाद में 2-3 महीने के बाद हमें जो सर्टिफिकेट मिलता है 6-7 महीने के बाद, वो सर्टिफिकेट का नंबर इधर डालना है, आपका सीट नंबर डालना है और आपका बोर्ड वो इधर डालना है। उसके बाद आपको HSC है तो HSC का भी वही आपको करना है, क्लिक करना है, बैठक नंबर डालना है, बोर्ड डालना है और आगे जाना है। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आपको पदवी या पदव्युत्तर शिक्षण, अगर आप BA किया है आपने या MA किया है तो यहाँ पे क्लिक करके वो भी इंफॉर्मेशन आप भर सकते हो। लेकिन आपने अगर स्कूल में BA लगा रहे हो, अगर आप स्कूल में आपके इसमें लगा रहे हो तो ही आप दिखा सकते हो।
नहीं दिखाए तो भी चलेगा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि हम प्राइमरी टीचर से, तो प्राइमरी टीचर्स को इधर क्लिक करना है पहली से पाँचवीं। एक बात ध्यान में रखना है, प्राइमरी टीचर जो है 1st to 4th में पढ़ाने वाले, वो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका डिप्लोमा आएगा। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के नाम आते हैं, DTED आता है, DED आता है, DLED आता है। तो आपका प्रॉपर DED जो भी है उस क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी DED की, तो वो इधर डालना है। आपको कितने मार्क्स मिले हैं, 12,000 में, सॉरी 1,000 में से कितने मार्क्स मिले हैं, 800, 700, 600, तो वो यहाँ पे डालने हैं। इसके बाद आपको प्रमाण पत्र क्रमांक, सर्टिफिकेट को, हमें अपने को DED का सर्टिफिकेट मिलता है लास्ट में, वो सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको गुण यहाँ पे डालना है, टोटल मार्क्स। ये होने के बाद आपको इधर कुछ नहीं करना है। 6 और 8 में हम पेपर 1 दे रहे हैं, तो हमारा 6 8 से कोई संबंध नहीं, तो आगे जाने का है। आगे जाने के बाद आपको इधर क्लिक करने के बाद आपका सेकंड इन्फॉर्मेशन फिनिश होता है। फिर आपको मोस्ट इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन होता है कि परीक्षा संदर्भातील माहिती, यानी एग्ज़ाम सेंटर। आपको एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। आप जिस ज़िले में रहते हो, अगर आप मुंबई में रहते हो, लेकिन मुंबई में 2 ज़िले हैं, एक मुंबई और मुंबई उपनगर, तो आप वो आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना। अगर आप ठाणा में रहते हो तो ठाणा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करो। इसके बाद एग्ज़ाम अप्लाई, तो एग्ज़ाम अप्लाई के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप कौन सी एग्ज़ाम दे रहे हो, 1st to 5th, पेपर 1 दे रहे हो कि पेपर 2, तो आप यहाँ पे पेपर 1 2 लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे माध्यम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। अगर मराठी मीडियम है तो आपको मराठी फर्स्ट लैंग्वेज आएगा, और सेकंड लैंग्वेज जो है आपको इंग्लिश आएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो फर्स्ट लैंग्वेज आपको इंग्लिश आएगा और सेकंड लैंग्वेज आपको मराठी आएगा। ये कंपलसरी ही दिया है, इसमें आपको चॉइस है ही नहीं। आपको सिर्फ मराठी रहेगा तो इंग्लिश, इंग्लिश रहेगा तो मराठी, इस तरीके से उन्होंने दिया है। लेकिन जो अदर्स लैंग्वेजेस है उनके लिए मात्र उन्होंने चॉइस दिया है कि आप मराठी ले सकते हो या इंग्लिश ले सकते हो, इस तरीके से उन्होंने ऑप्शन दिया है, जैसे हिंदी, गुजराती, तेलुगु, इस दैट टाइप। अभी यहाँ पे हम आएंगे, आपको पूछा जाएगा कि आप महाराष्ट्र के रहवासी है, तो आपको यस लिखना है। ठीक है, अभी यहाँ के बाद यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, लैंग्वेज सिलेक्ट करने का आपको ऑप्शन दिया है। लैंग्वेज सिलेक्ट होने के बाद आपका परीक्षा केंद्र इस तरीके से आपको फिल करना है। उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी हो, तो आपको डिसेबिलिटी मेंशन करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन की वाइफ हो या एक्स सर्विसमैन हो खुद, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको परीक्षेचा गैरप्रकार, यानी बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी नया रूल निकाला है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका नाम आएगा खुद का, और ये नाम आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके आगे जाना है। यहाँ पे उन्होंने प्रतिज्ञा पत्र लिखा है कि मैं कौन सा मैं फ्रॉड करूँगा नहीं, मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है सब मैंने वेरीफाई किया है और ये सही डॉक्यूमेंट्स है, इसका मैं जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, तो इसको क्लिक करने के बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आगे आता है कि आपका कोई कज़िन है क्या, जुड़े भाव, जुड़े मतलब ट्विंस, तो उसके बारे में भी आपको लिखना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंस लिखा है कि आप क्या काम करते हो। आप टीचर्स हो तो टीचर, यस टीचर लिखो। अभी व्यवस्थापनाचे प्रकार, आप हमें महानगरपालिका लिखना है। संस्थेचा प्रकार हम अनुदानित में काम करते हैं तो हमें अनुदानित लिखना है। छायाचित्र, अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका छायाचित्र यानी आइडेंटिटी प्रूफ, तो आप यहाँ पैन कार्ड दो, आधार कार्ड दो, आप दे सकते हो। उसके बाद और नेक्स्ट स्टेप है, आपको आपका फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करते समय एक ध्यान में रखना, 17 KB to 51 KB इसके अंदर ही आपको फ़ोटो अपलोड करना है। इसके बाद और एक फ़ोटो आपको आएगा, स्वाक्षरी, आपका जो साइन है
वो 17 KB तो 51 KB में यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। एक बात ध्यान में रखना, इसका PDF नहीं बनाना है। आपका फ़ोटो का, आपका साइन का PDF नहीं बनाना है, फ़ोटो सिर्फ यहाँ पे अपलोड करना है, वो KB में करना है। इसके बाद आपका थर्ड डॉक्यूमेंट्स आता है आइडेंटिटी प्रूफ। ये आपको PDF में अपलोड करना है। यहाँ पे दिया है ओनली PDF फॉर्मेट, तो आपको PDF बनाना है 30 KB to 500 KB, वो यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है स्व हस्ताक्षर प्रतिज्ञा पत्र। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो स्व हस्ताक्षर प्रतिज्ञा पत्र मैंने बाद में पहले आपको बताया था कि इस तरीके से आपको पूछा जाता है। ये देखो इस तरीके से, इसको क्या करना है, कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद आप वर्ड फाइल में जाओ, वहाँ पे पेस्ट करो और उसका मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। इसको मैंने कॉपी किया, ये देखो ये मैंने वर्ड में उसको पेस्ट किया और इधर आपको आपका साइन ये करना है। अगर आप हाथ से लिखोगे तो भी चलेगा। ये जो है इन्फॉर्मेशन ये आपको हाथ से आप लिखोगे और उसका फ़ोटो खींच के भी अपलोड किया तो भी चलने वाला है। आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको इस तरीके से एप्लीकेशन लिखना है जो मैंने यहाँ पे दिया है। उसको आपको PDF बनाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोटो आपको अपलोड करना है। इस तरीके से आपको हो जाएगा। इसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी हो तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। आप एक सर्विसमैन हो तो एक सर्विसमैन, अगर आपके नाम में चेंज है तो नावात बदल असेल तो वो इधर चेंज करना है। इस तरीके से पूरा फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपको इस तरीके से आता है उमेदवाराचं नाव, नावात बदलाची स्थिति, ये सब इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स आपको आता है वापस वेरीफाई करने के लिए। आप एक बार वेरीफाई हो जाएगा आपका, इस तरीके से आपका फॉर्म आएगा। फॉर्म आने के बाद आपको एक बार वापस वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे ये देखो इस तरीके से आपको प्रतिज्ञा पत्र आपने हाथ से लिखा तो भी चलेगा, उस जो उन्होंने फॉर्मेट दिया है वही लिखना है और आपका साइड करना है। इसके बाद अगर आपको कुछ चेंज करना है तो कर सकती हो, क्योंकि एक बार फॉर्म फिल होने के बाद नहीं चेंज कर सकते। इसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करते समय पेमेंट बटन पे हमें क्लिक करना है। पेमेंट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे अलग अलग तरीके के आते हैं। नेट बैंकिंग आता है, UPI आता है, स्कैनर आता है, भीम ऐप आता है, इस तरीके से आता है। फिर इस तरीके से आपको क्या करना है, ये पेमेंट करना है। पेमेंट करते समय आपको अगर कास्ट में है आप SC ST तो उनको 700 फीस है, और अदर कास्ट और ओपन वाले हैं उनको 1000 फीस है। इसके बाद आप क्लिक करने के बाद परीक्षा शून्यावर पुढे जायचे आहे का, होय, यस क्लिक करने का है। क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के लिए ये देखो क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, QR कोड। इसके बाद आपको इस तरीके से रिसीट आएगा। ये रिसीट डाउनलोड करके रखना है और आपको सेव करके रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिसीट ट्रांजेक्शन ID आएगा। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते समय कोई भी जल्दबाजी मत करो, ध्यान से करो। अगर आपको कुछ बदल करना है तो पेमेंट करने के पहले ही बदल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। थैंक यू, धन्यवाद।